हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भारत के एक महान शासक के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका नाम है महाराणा प्रताप। आप सभी लोगों ने महाराणा प्रताप जी के बारे में सुना होगा। वो अपनी वीरता और दृढ़ निश्चय के लिए विख्यात थे और आज भी उनकी मिसाल दी जाती है। महाराणा प्रताप ने मुगलों से कई युद्ध किए पर कभी भी उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर उस समय दिल्ली का शासक था। अकबर ने कहा था कि महाराणा प्रताप को मेरी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी और बदले में आधे हिंदुस्तान पर उसका राज होगा। पर महाराणा प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। इसलिए महाराणा प्रताप जयंती 9 मई के दिन मनाई जाती है। उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था, जो कि उस समय के मेवाड़ के शासक थे। उनकी माता जी का नाम महारानी जयवंता कंवर था। अगर महाराणा प्रताप जी की लंबाई की बात की जाए तो महाराणा प्रताप की लंबाई लगभग 7.5 फीट के आसपास थी। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ रोचक जानकारी। महाराणा प्रताप जब युद्ध में लड़ते थे तो दुश्मन सैनिक उनके सामने आने से भी कांपते थे, क्योंकि वो अपनी तलवार के एक ही वार से दुश्मन सैनिक को घोड़े समेत काट डालते थे। महाराणा प्रताप युद्ध में 200 किलोग्राम से अधिक का वजन लेकर चलते थे, जिसमें उनका भाला और कवच ही 150 किलोग्राम के आसपास होता था। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 81 किलोग्राम था और कवच का वजन 72 किलोग्राम के आसपास था और हाथ में तलवार और ढाल भी होती थी। उनका वजन भी मिला लिया जाए तो लगभग 208 किलोग्राम के आसपास वजन हो जाता था। अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधा हिंदुस्तान के वारिस वो होंगे, पर बादशाहत अकबर की ही रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित है। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक युद्ध में सम्मिलित हुए थे। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना हुआ है, जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है। महाराणा प्रताप को जब महलों को छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा था, तब उनके साथ लोहार जाति के हजारों लोगों ने भी घर छोड़ा था और दिन रात मेहनत करके महाराणा प्रताप जी की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाड़िया लोहार कहा जाता है। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे, तब उन्होंने अपनी मां से पूछा कि हिंदुस्तान से उनके लिए क्या लेकर आए। तब उनकी मां ने कहा कि उस महान देश की वीरभूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना, जहां का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। लेकिन बदकिस्मती से उनका वो दौरा रद्द हो गया था। हल्दी घाटी के युद्ध के इतने सालों बाद भी वहां जमीन में तलवारें पाई गई थी। हल्दी घाटी में आखिरी बार तलवारों का जखीरा 1985 में मिला था। महाराणा प्रताप को शस्त्रास्त्र की शिक्षा श्री जयमल मेवतिया जी ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुसलमानों से लड़े थे। उस युद्ध में 48,000 सैनिक मारे गए थे, जिनमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। महाराणा प्रताप के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था, जबकि 30 वर्षों की लगातार कोशिशों के भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका था। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत है तो दूसरी तरफ भील। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी एक टांग टूटने के बाद भी वह दरिया पार कर गया। जहां वो घायल हुआ वहां आज खुरी इमली नाम का पेड़ है और जहां पर चेतक की मृत्यु हुई वहां चेतक मंदिर है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी बहुत ताकतवर था। उसके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था। सोने चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे। 208 किलोग्राम वजन उठा के चेतक, जो कि उनका प्रिय घोड़ा था, उस पर बैठकर दुश्मन सेना को चीरते हुए हवा से बातें करते थे। इस बात से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका घोड़ा कितना शक्तिशाली होगा और वो खुद कितने शक्तिशाली होंगे। महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 में हुआ था।